नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम भरत मिलाप बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। द्वितीय प्रवचन। श्री राम शरणम मम। श्री भरत उस आश्रम के निकट पहुँचते हैं जहाँ पर प्रभु मुनि मंडली के बीच विराजमान हैं। श्री भरत ने जिस रूप में उस दृश्य को देखा, गोस्वामी जी ने उसका वर्णन करते हुए कहा कि मुनि मंडली के मध्य भगवान श्री राम और जनकनंदिनी श्री सीता विराजमान हैं तथा श्री लक्ष्मण जी भगवान श्री राम और जनकनंदिनी के सामने खड़े हैं। श्री भरत जी को ऐसा लगा कि श्री लक्ष्मण जी के किसी वाक्य का उत्तर प्रभु दे रहे हैं। वे श्री लक्ष्मण जी तथा मुनि मंडली को देखते हैं। तत्पश्चात उनकी दृष्टि भगवान राम और श्री सीता जी पर जाती है और उन्हें देखकर उनके मन में जो भाव उदित हुआ, बहिरंग दृष्टि से देखने पर वह विचित्र सा प्रतीत होता है। श्री भरत को लगा कि मानो रति और कामदेव ही मुनियों का वेश बनाकर यहाँ पर विद्यमान है। श्री भरत के विषय में हमारे मन में जो एक महिमामयी धारणा है, उसमें यह प्रश्न उदित होता है कि उन्हें इस रूप में दिखाई देने की बात के द्वारा गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। कल कथा के पश्चात हमारे एक पुराने परिचित श्रोता आए और कहा कि आज की कथा सुनने के बाद लगा कि आपने हमें अगली कक्षा में पहुंचा दिया। उनका संकेत कथा की गंभीरता की ओर था। मैंने उनसे कहा, भाई, इतने वर्षों में भी यदि हम थोड़ी सी आगे की दिशा या कक्षा की ओर न बढ़ें तो यह हम आप दोनों के लिए शोभा की बात नहीं होगी। यह ठीक है कि कथा के मन के स्तर पर आनंद मिलता है, पर इसमें गोस्वामी जी जिस तात्विक सत्य को भावनात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसके पीछे उनका एक विशेष दृष्टिकोण है। इसे भी हमें हृदयंगम करने की चेष्टा करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस में वैराग्य को उत्कृष्टतम स्थान दिया गया है। आप देखेंगे कि मानस में अलग अलग कांडों की अलग अलग फलश्रुति दी गई है। बालकांड के अंत में वे लिखते हैं कि जो इसका पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे, उनके घर में, जीवन में सदा उत्साह होता रहेगा, क्योंकि भगवान राम का यश मंगलों की सृष्टि करने वाला है। सिय रघुबीर बिबाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन्ह कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। अरण्यकांड का समापन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, राव नारी जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग, राम भगति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। अरण्यकांड का पठन पाठन करने वाला वैराग्य आदि अन्य साधनों के बिना भी भगवान की भक्ति को पालेगा। किष्किंधा कांड का समापन करते हुए उसकी फलश्रुति लिखते हैं, भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुनारि, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारि। भगवान राम का गुणानुवाद मनुष्य के मन के रोगों को नष्ट करने वाला है तथा जो स्त्री पुरुष इसका श्रवण करते हैं, उनकी समस्त कामनाओं को भगवान श्री राम पूरी करते हैं। सुंदरकांड के अंत में वे कहते हैं, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जो भक्त सुंदरकांड का पठन पाठन गायन श्रवण करते हैं, वे इस संसार सागर को बिना जलयान के भी सरलता से पार कर लेते हैं। लंका कांड के अंत में वे कहते हैं कि राम रावण के युद्ध का, प्रभु की विजय का जो श्रवण करते हैं, उन्हें विजय, विवेक और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। और अंत में उत्तरकांड की फलश्रुति बताते हुए कहते हैं, संत पंत चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरई, दारुम अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवीर हरई। प्रभु के मंगलमय चरित्र में से जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर धारण करते हैं, उनके जीवन में अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश और राग द्वेष की जो वृत्तियां हैं, वे नष्ट हो जाती हैं। इन फलश्रुतियों का कारण यह है कि हमारे जीवन में अनेकानेक कामनाएं होती हैं और जिस प्रकार की कामना होती है, उसके अनुकूल प्रसंग से हमें प्रेरणा भी मिलती है तथा हमारी कामना की सिद्धि भी होती है। अयोध्या कांड के प्रसंग में गोस्वामी जी ने फलश्रुति का जो दोहा लिखा, उस पर यदि आप ध्यान दें तो देखेंगे कि उसमें बड़े महत्व के संकेत हैं।
अयोध्या कांड का समापन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, भरत चरित करी नेमु तुलसी जो सादर सुनहि। श्री भरत के चरित्र का जो नियम पूर्वक आदर पूर्वक श्रवण करते हैं, सिय राम पद प्रेम, उनका भगवान राम और श्री सीता जी के चरणों में प्रेम होता है तथा अवसि होई भव रस बिरति, संसार के रसों से उनको वैराग्य हो जाता है। कल मैथिली शरण जी ने मुझसे यह प्रश्न कर दिया कि अन्य 6 कांडों की फलश्रुतियों में गोस्वामी जी ने अपना नाम नहीं जोड़ा, किंतु इस अयोध्या कांड की फलश्रुति के दोहे में गोस्वामी जी अपना नाम जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? शब्द भी यही है कि भरत चरित करि नेमु तुलसी जो आदर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होई भव रस बिरति। इसका सीधा सा अर्थ है कि यद्यपि सभी फलश्रुतियां आनंदमयी हैं, व्यक्ति की इच्छा को पूर्ण करने वाली हैं और इसीलिए मानस को मंत्र की संज्ञा दी गई है, किंतु जो अंतर किया गया वह अत्यंत भावनापूर्ण है। इस संदर्भ में मुझे एक जनश्रुति का स्मरण आ रहा है। कहा जाता है कि एक बार महात्मा सूरदास जी से प्रश्न कर दिया गया कि सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, किसकी कविता सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा, मेरी। सुनने वाले को लगा कि यह तो बड़े अभिमान की भाषा है, क्योंकि गोस्वामी जी की भी उस समय महान ख्याति थी। उनसे पुनः पूछा गया कि क्या आपकी कविता गोस्वामी जी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा, भाई, गोस्वामी जी की कविता नहीं, वह तो मंत्र है, मैं तो कविता की बात कर रहा था। सूरदास जी के इस कथन से हमारा तात्पर्य यह है कि इस ग्रंथ को मंत्र के रूप में पठन पाठन अध्ययन कर ग्रहण करने की शैली भी प्रचलित है। 7 में से किसी एक कांड के साथ अपना नाम जोड़ने के पीछे संकेत यह है कि उन्हें जिस वस्तु को प्राप्त करने की सबसे ज्यादा इच्छा है वह वस्तु इसी कांड में है। इसीलिए गोस्वामी जी अपना नाम जोड़कर मानो बताना चाहते हैं कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य प्रेम की प्राप्ति है, संसार से हमारा मन हट जाए तथा वैराग्य की प्राप्ति हो जाए। और श्री भरत चरित के पठन पाठन से ये दोनों वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। संसार में सभी व्यक्ति अपने जीवन तथा परिवार में आनंद चाहते हैं, विवाह आदि उत्सव चाहते हैं, और ये कामनाएं भी प्रभु के चरित्र के द्वारा पूरी होती हैं। मानो हम यह कह सकते हैं कि बालकांड की फलश्रुति जो यह सब प्रदान करने वाली है, यदि राग है तो अयोध्या कांड की फलश्रुति विराग है। श्री भरत का वर्णन महानतम विरागी के रूप में किया गया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अयोध्या का राज्य इतना विशाल था कि इंद्र के मन में भी उसकी आकांक्षा उत्पन्न हो सकती थी, पर उस नगर में श्री भरत उसी तरह निवास करते हैं जैसे भौरा चंपे के बाग में निवास करता है। अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन सुनि धन दल जाही, तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। मानस में वैराग्य की भूमिका बड़े संकेतों से भरी हुई है। अन्य प्रसंगों में भगवान राम, श्री सीता जी एवं श्री लक्ष्मण जी को गोस्वामी जी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वैराग्य की पूर्णता और समग्रता मानस के कई पात्रों के जीवन में दिखाई देती है। उन पात्रों में श्री लक्ष्मण जी हैं, श्री भरत हैं और हनुमान जी हैं। अब आइए इस पर कुछ विस्तार से चर्चा करें। संसार में व्यक्ति रस की आकांक्षा से ओतप्रोत है। रस की इच्छा जिस व्यक्ति के जीवन में न हो उसे हम कहते हैं कि यह व्यक्ति तो बड़ा नीरस है, शुष्क है। किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा जाता है कि ये बड़े सरस स्वभाव के हैं। इस संदर्भ में संस्कृत के कवि का एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है। कवि ने ब्रह्मा से पूछा कि आप जन्म से पूर्व मेरे भाग्य में क्या लिखेंगे। ब्रह्मा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो। कवि ने कहा, महाराज आप जो कुछ भी लिखें, पर कृपया एक बात का ध्यान रखिएगा। अपर दुख शतानि स्वेच्छया बिरचितानि सहे चतुरानन। आप कितना भी दुख लिख दें मैं सह लूंगा, पर अरसिकेशु कवित्व निवेदनम शिरसी, माँ लिख माँ लिख माँ लिख। रसहीन स्वभाव के व्यक्ति को कविता सुनानी पड़े यह मत लिखिएगा।
कवि को तो बस एक ही इच्छा है कि जो भी बात कही जाए रसिक से ही कही जाए। इसीलिए कवियों ने रसिकता की बड़ी सराहना की है। भगवत रसिक जी महाराज एक बड़े कृष्ण भक्त हुए हैं। उन्होंने एक अद्भुत पद प्रस्तुत किया जिसमें वे कहते हैं कि तव मुख चंद्र चकोर ये नयना। श्री राधा रानी भगवान कृष्ण से या भगवान कृष्ण राधा रानी से यह कहते हैं कि आपका मुख चंद्र है और मेरे नेत्र चकोर हैं और दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए निरंतर बेचैन रहते हैं। फिर कहा कि अरब रात मिलबै कहन इस दिन। सुनकर लगा कि वे बरसाने में रहती हैं और ये नंदगांव में रहते हैं, इसलिए शायद मिलने के लिए बेचैन रहते हों। किंतु अगला वाक्य है कि अरब रात मिलवे कहन इस दिन, मिले ही रहत मानो कबहु मिले ना। निरंतर मिलित होने पर भी उनको यही लगता है जैसे कभी मिले ही ना हो। सुनने वाले ने कहा, आप क्या पागलपन की बात करते हैं? दूर रहने वाले को मिलने की व्यग्रता हो, यह बात तो समझ में आती है, पर मिले हुए होने पर भी मिलने की बेचैनी, यह बात तो मेरी समझ में नहीं आई। और तब ऋषिकेश जी ने एक वाक्य कहकर छुट्टी पा ली। उन्होंने कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सकई ना। रस का जो दिव्य रूप है उसे भगवत रसिक ही समझ सकता है। तुम नहीं समझ पा रहे हो, इसमें उलाहने की क्या बात है? भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि अन्य सब रसों से ऊपर वैराग्य रस है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। और तुम अपने आप को उससे अपलावित कर लो। यहाँ वैराग्य के साथ रस शब्द का प्रयोग किया गया। वैराग्य शब्द कहने से शुष्कता तथा रसहीनता का आभास होता है, पर पद्म पुराण में कहा गया है कि यदि आप जीवन में सच्चे रस की अनुभूति करना चाहते हैं तो जीवन में वैराग्य को लाने की चेष्टा करें। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे राम कथा प्रिय न हो, पर सही अर्थों में किसी व्यक्ति ने राम कथा का रस पाया है यह कैसे ज्ञात हो? और तब वे अनोखी बात यह कहते हैं कि बिरले व्यक्ति ही ऐसे होंगे जो जीवन भर कथा सुनते हुए भी तृप्त ना हो। महर्षि वाल्मीकि ने तो भगवान राम से यही कहा कि आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करें जिनके कान समुद्र की तरह हैं और जैसे समुद्र में आकर नदियां निरंतर मिलती रहती हैं, पर समुद्र कभी नहीं कहता कि नहीं नहीं, अब जल की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवत कथा की नदियां उसी प्रकार से जिनके कर्ण समुद्रों में समाती रहती हैं, फिर भी वे निरंतर कथा सुनने के लिए व्यग्र रहते हैं। यहाँ पर कथा श्रवण के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि क्या कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित नहीं होते, और जब होते हैं तो जो श्रवण का फल है वह तो उन्हें मिलेगा ही, पर श्रवण के साथ जो वाक्य कहा गया वह बड़ा अनोखा है। कथा में लोग 9 रस का आनंद लेते हैं और अधिकांश सुनने वालों की स्थिति यही होती है। कई व्यक्तियों को कथा में आनंद तब आता है जब उसमें बार बार हंसी वाले चुटकुले आए। उन्हें कथा में भी हास्य रस की इच्छा होती है। कई लोगों को लगता है कि कहने वाला रोता है कि नहीं, अथवा कथा सुनकर रुलाई आती है कि नहीं। वे मानो करुण रस के प्रेमी हैं। जो वीरता भरे प्रसंगों को सुनकर उत्साहित अनुभव करता है वह वीर रस का प्रेमी है। पर समस्या यही है कि जब कोई 9 रस की दृष्टि से कथा श्रवण करता है तो यद्यपि वह व्यर्थ नहीं है, पर स्वाभाविक है कि ऐसा श्रोता थोड़ी देर बाद कहने लगता है, बस अब और नहीं। संभव है इसके बाद उसे अरुचि हो जाए। भोजन भी व्यक्ति को प्रिय है क्योंकि उसमें भी षड्रस है, और राम कथा भी यदि 9 रस की दृष्टि से प्रिय लगती है तो वह सबसे नीचे की कक्षा है। किंतु कथा में सचमुच रस आया या नहीं, इसकी कसौटी बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि 9 रस के स्थान पर जब केवल एक ही रस आए जिसे कहते हैं विशेष रस। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। विशेष रस अर्थात राम रस। इसीलिए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, जो मोहि राम लागते मीठे,
तो षडरस नौ रस अनरस सब हो ही जाते अति सीठे। स्वाभाविक सी बात है कि यदि कक्षा में आप हास्य रस के लिए आए और कहीं एक बार भी हंसी के चुटकुले ना आए, तब तो आप यही कहेंगे कि क्या रखा है इसमें। अन्य रसों के संदर्भों में भी यही बात कही जा सकती है। पर विशेष रस जीवन का भी सत्य है और भक्ति शास्त्र का भी सत्य है। इस रस को पाने की इच्छा वही व्यक्ति करेगा जिसे वैराग्य रस की प्राप्ति हो गई हो, क्योंकि नौ रस का प्रेमी तो काव्य, सौष्ठव तथा मनोरंजक तक ही सीमित रह जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि वैराग्य रस है अथवा शुष्कता। गोस्वामी जी तो बड़ी ही अद्भुत पद्धति से अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि वैराग्य ढाल है। लंका के रणांगण में भगवान राम ने विभीषण को उपदेश देते हुए कहा, मित्र विरति चरम संतोष कृपाण। वैराग्य ही ढाल है। पुराने समय में तलवार के प्रहार को रोकने के लिए योद्धा ढाल का प्रयोग करते थे। ढाल गैंडे के खाल की बनी, बड़ी कठोर और ऐसी होती है कि जिसमें रक्त की एक भी बूंद नहीं होती, जो बिल्कुल शुष्क हो, जिसमें रस का लेश भी ना हो। ऐसी ढाल ही रक्षा करेगी। सीधा सा अभिप्राय है कि वैराग्य भी अगर ढाल है तो स्वाभाविक है कि वह अत्यंत शुष्क है। पर गोस्वामी जी ज्ञान दीपक प्रसंग में वैराग्य की तुलना करते हुए कहते हैं कि वैराग्य तो मक्खन है। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। मक्खन से कोमल कोई वस्तु नहीं है, और यदि वैराग्य नवनीत है तब फिर तो वह अत्यधिक कोमल हुआ। इस प्रकार मानो वैराग्य शुष्क और कोमल दोनों ही रूपों में दिखाई देता है। गोस्वामी जी इसके द्वारा मानो यह बताना चाहते हैं कि संसार में हमें जो रस की अनुभूति होती है, यह सामने वाली वस्तु में रस है इसलिए होती है, अथवा हमारे अंदर राग है इस कारण होती है। सचमुच यह बड़े महत्व का तथा विचारणीय प्रश्न है। वस्तुतः जिस वस्तु या व्यक्ति में हमारा राग हो जाता है वह हमें रसप्रद लगने लगता है, पर जो राग हमारे भीतर है उसे यदि हमने सामने वाले वस्तु या व्यक्ति में आरोपित कर दिया और फिर उसके परिणाम स्वरूप जो रसयुक्त लगने लगा, वह टिकने वाला रस नहीं है, क्योंकि न तो हमारी मनोवृत्ति एक जैसी स्थिर बनी रहती है और न ही सामने दिखने वाली वस्तु ही स्थिर रहती है। अतः रागजन्य रस तो मिटने वाला या नष्ट होने वाला है, पर वैराग्य ही वह वास्तविक रस है जो कभी न बदलने वाला स्थिर रस है। इसीलिए कहा गया कि वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। इससे बढ़कर सच्चे रस का कोई रूप नहीं है। वैराग्य के इस रस को गोस्वामी जी ने 2 प्रसंगों में रखा है। चित्रकूट में भगवान राम की परीक्षा के लिए इंद्र का पुत्र जयंत आता है। नारद जी से यह सुनकर कि भगवान राम अवतार लेकर इस समय चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, वह दर्शन की इच्छा से वहां आया। पर जब उसने देखा कि भगवान राम वन पुष्पों को गूंथकर माला बना रहे हैं तथा वन की रंग बिरंगी मिट्टी को पीसकर अनेक प्रकार के रंगों का घोल तैयार कर रहे हैं, तब वह सोचने लगा कि शायद किसी देवता की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पर बाद में उसने जो दृश्य देखा वह तो उसे बड़ा विचित्र लगा, क्योंकि भगवान राम ने स्फटिक शिला पर पहले कोमल कोमल पत्ते बिछाए, फिर पुष्पों की पंखुड़ियां बिछाकर उन्होंने श्री सीता जी से उस पर बैठने का अनुरोध किया। श्री सीता जी के बैठ जाने पर पुष्पों के उन आभूषणों से वे श्री सीता जी का श्रृंगार करने लगे। गोस्वामी जी ने इसका मानस में संक्षेप में तथा गीतावली में विस्तार से वर्णन किया है। मानस में उनकी पंक्तियां हैं, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। और गीतावली रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, फटिक शिला मृदु विशाल, संकुल सुर तरु तमाल। ललित लता जाल हरती छवि बितान की। ऐसा लगता है कि लता वृक्षों ने ही मंडप का निर्माण कर दिया है। वहां पर 2 कुटियां हैं, जिनमें से एक में श्री सीताराम रहते हैं तथा दूसरे में श्री लखन लाल। उन कुटियों का निर्माण देवताओं ने नहीं किया है,
यद्यपि जब प्रभु चित्रकूट आए तो देवताओं ने कुटिया बनाई और प्रभु से उसमें रहने की प्रार्थना की, तो प्रभु रहे भी। पर यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि बिरचित तहाँ परन साल, अति विचित्र लखन लाल। श्री लखन लाल जी ने स्वयं अपने हाथों से उस कुटिया का निर्माण किया है, जिसमें भगवान राम तथा श्री सीता जी निवास करते हैं। निवसत जहाँ नित्य कृपाल, राम जानकी। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि सिय अंग लिखई धातु राग, सुमननी भूषण विभाग। जो रंगीन धातुएं प्रभु ने घोली थी, सीख लेकर उन धातुओं से भगवान राम श्री सीता जी के मुख पर पत्रावली का निर्माण करने लगे तथा पुष्पों के जो आभूषण बनाए हैं उनके द्वारा श्रृंगार किया। इस संदर्भ में एक स्मरण आता है कि एक बार एक सज्जन मुझे मिल गए जो बड़े ही रूढ़िवादी थे। कहने लगे कि भगवान राम ने आभूषण जब पहिराए तो चरणों में तो नहीं पहनाए होंगे, उन्हें तो श्री सीता जी ने स्वयं लेकर पहन लिया होगा, क्योंकि कोई पत्नी भला पति से अपना पैर कैसे छुवाएगी। मैंने कहा, प्रणम्य है आपका यह मर्यादा ज्ञान, तो भाई ऐसे व्यक्ति यदि इसे न पढ़ें तो ही ठीक, यह प्रसंग उनके लिए नहीं है। इसके पश्चात जब प्रभु श्रृंगार के बाद श्री सीता जी को तिलक करने लगे, तब तो गोस्वामी जी ने प्रभु को एक सर्वथा नई उपाधि दी। वे कहते हैं, तिलक करनिका कहूँ कला निधान की। आपसे बड़ा कला निधान कौन होगा। प्रभु ने आभूषण बनाया, फूलों की शैया सजाई, श्री सीता जी का श्रृंगार किया, क्यों। और तब गोस्वामी जी शब्द लिखते हैं कि प्यास परस्पर पीयूष प्रेम पान की। वे दोनों मानो दिव्य रस के रसिक हैं और उसकी अनुभूति के लिए उन्होंने यह रूप प्रस्तुत किया। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, माधुरी विलास हास गावत जस तुलसीदास, बसती हृदय जोरी प्रिय परम प्राण की। श्री राम की यह जो छवि है वह मेरे हृदय में निवास करती है, किंतु इंद्रपुत्र ने जब यह दृश्य देखा तो उसे लगा कि क्या यह व्यक्ति ईश्वर हो सकता है। यह तो एक सांसारिक रागी व्यक्ति की तरह अपनी प्रिया को सजा रहा है। नारद जी ने न जाने इनको ईश्वर कैसे कह दिया, इसीलिए उसने सोचा कि मैं परीक्षा लेकर देखूं। और तब उसने जाकर जनक नंदिनी के चरणों में अपनी चोंच से प्रहार किया। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमि पिपीलिका सागर थाहा, महामंदमति पावन चाहा, सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। प्रहार से श्री सीता जी के चरण से रक्त निकलने लगा। उस रक्त प्रवाह को देखकर प्रभु ने इंद्रपुत्र जयंत को दंड देने के लिए सींग का धनुष और सींग का ही बाण बनाया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर दिया। इस बाण के कारण जयंत समस्त ब्रह्मांड में भटकता रहा, पर अंत में वापस भगवान श्री राम की शरण में आने से ही उसकी रक्षा हो पाई। फिर भी भगवान ने उसके एक नेत्र को नष्ट कर दिया, एक नेत्र ही बचा रह गया। इस प्रकार यह दृश्य वह है जहाँ जनक नंदिनी श्री सीता जी के चरण से किंचित रक्त प्रवाह को भी प्रभु नहीं सह पाए और जयंत को कठोर दंड दिया। यद्यपि वह मृत्युदंड का पात्र था, पर कृपा एवं करुणामय प्रभु ने प्राण नहीं लिए, अपितु दंड अवश्य दिया। कीन मोह बस द्रोह जदपि तेहि कर बद उचित, प्रभु छाड़ेउ कही छोह को कृपाल रघुबीर सम। दूसरा प्रसंग हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। जब वे रात्रि के अंधेरे में नन्हे से रूप में लंका में इस प्रकार प्रवेश करते हैं कि उन्हें कोई रोक न सके, उसके लिए श्री हनुमान जी ने मच्छर का रूप बना लिया, क्योंकि रात में मच्छर तो इधर उधर घूमते ही रहते हैं। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चलई सुमिरि नर हरि। पर लंका वालों की दृष्टि तो बड़ी पैनी है, और विशेषकर दूसरों का दोष देखने में। जिसे बहुत दोष दिखाई देना, समझ लेना चाहिए कि वह लंका का निवासी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि लंकिनी ने श्री हनुमान जी को इतने छोटे रूप में होने पर भी देख लिया और कहने लगी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा।
अरे दुष्ट, तू मेरी अवहेलना करके घुसने की चेष्टा कर रहा है। तू मुझे जानता नहीं, मेरा तो व्रत ही चोरों को खाना है। यह वाक्य सुनकर हनुमान जी बोले, तो कुछ नहीं, पर एक मुक्का जमा दिया। मुठिका एक महाकपिहानि। जिस प्रकार सिर पर मुष्टिका प्रहार से वह मुंह के बिल गिरी और उसके मुंह से रक्त का प्रवाह होने लगा। रुधिर बमत धरणी ठन मनी। यद्यपि रक्त निकलने के बाद तो व्यक्ति उठने में भी असमर्थ हो जाता है, पर मुक्के के प्रहार से गिरने और रक्त वमन करने के बाद भी वह संभल कर खड़ी हो गई। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। और फिर कहीं और मुक्का न लग जाए, इस आशंका के साथ विनय करते हुए उसने कहा कि आप जैसे संत का सत्संग पाकर मैं धन्य हो गई। मैं तो यही कह सकती हूँ कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अब इन दोनों प्रसंगों में जो सूत्र है वह बड़े महत्व का है। एक और श्री सीता जी के चरण का एक बूंद रक्त गिरना भी असह्य है, और दूसरी ओर लंकिनी के मुख से रक्त निकल जाना उसके लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होता है, क्योंकि इसके बाद उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि शरीर में जैसे रक्त होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे मन में भी रक्त है, और वह रक्त है राग का। इसीलिए जब किसी महात्मा की प्रशंसा करनी होती है तो हम कहते हैं कि यह बड़े विरक्त हैं। विरक्त अर्थात रक्त रहित, और यह अर्थ उनके शरीर के संबंध में तो होगा नहीं, क्योंकि रक्त तो बड़े से बड़े महात्मा के भी शरीर में होगा ही। प्रश्न यह है कि मनुष्य के जीवन में राग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और तब सीधा सा तात्पर्य है कि वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि विरक्त व्यक्ति शुष्क हो, कठोर हो। वस्तुतः सत्य तो यह है, राग होना ही चाहिए, क्योंकि श्री सीता जी के चरणों से, भक्ति देवी के चरणों से जो राग रक्त प्रवाहित होता है, उस पर प्रहार करने वाला व्यक्ति तो कठोर दंड का पात्र है। पर लंकिनी का रक्त बह जाने योग्य है, क्योंकि उसके जीवन में जो राग है वह संसार के प्रति है। इसका अर्थ है कि राग यदि संसार से हो तो नष्ट होना ठीक है, किंतु भक्ति देवी के चरणों में जो राग है उसे तो नष्ट होने नहीं दिया जा सकता। अतः यदि राग के केंद्र को बदल दिया जाए, संसार के स्थान पर यदि भक्ति देवी के चरणों में राग हो जाए, तो वह राग नष्ट होने योग्य नहीं रह जाता, अपितु सार्थक और रक्षणीय हो जाता है। गोस्वामी जी के विषय में प्रसिद्ध है कि जब वे वृद्ध हो गए और उन्हें कम दिखाई देने लगा, चलने में शिथिलता आ गई, तो शिष्यों के मन में चिंता हो गई कि हम ऐसा क्या उपाय करें कि जिससे हमारे गुरुदेव लंबे समय तक रहकर हमें धन्यता प्रदान करें। तब उन्होंने गोस्वामी जी से प्रार्थना की, महाराज आप किसी वैद्य से दवा ले लें, क्योंकि आपकी अस्वस्थता एवं दुर्बलता देखकर हमारे मन में बड़ा कष्ट होता है। गोस्वामी जी ने आग्रह सुनकर कहा, ठीक है, वैद्य को बुलाकर ले आओ। महाराज उस वैद्य को बताना होगा कि आपको विशेष कष्ट क्या है। गोस्वामी जी ने कहा, वैद्य यदि यह देखे कि मेरे कान की शक्ति कम हो रही है तो वह इसकी चिंता छोड़ दे, आँख शरीर आदि की शक्ति क्षीण हो रही है तो उसकी भी दवा न दे। इस संदर्भ में वह दोहा आपको दोहावली में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं, श्रवण घटई पुनि दृग घटई, घटई सकल बल देह, ये सब घटई तो का घटई, घटई न हरि सो नेह। ये सब घट जाएं तो भी कोई चिंता नहीं है, बस वैद्य केवल यह देखे कि हमारा राम से प्रेम तो नहीं घट रहा है, और यदि उसकी दवा दे सके तो मैं ले लूँगा। इसका अभिप्राय है कि विरागी शुष्क नहीं होता, केवल उसके राग का केंद्र बदल जाता है। संसार का जो राग है उसका छूटना बड़ा कठिन है। इसीलिए मनु जैसा महापुरुष वृद्ध हो जाने के बाद भी ऐसा अनुभव करता है कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भक्ति बिनु। संसार के प्रति किया जाने वाला राग अंत में मनुष्य के जीवन में दुख की सृष्टि करता है। उपनिषद कहते हैं, प्रिय त्वाम रोस्यसि,
तुम्हारा प्रिय ही तुम्हें रुलाएगा। राग करके व्यक्ति को दुख और पीड़ा का बार बार अनुभव होता है, पर जब वह राग संसार से हटकर भगवान की ओर मुड़ जाता है, तब वह राग बहुत मूल्यवान बन जाता है, जिसके लिए कहा गया कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। प्रभु बिना अनुराग के मिलते ही नहीं हैं। विषय जन्य, वस्तु जन्य और व्यक्ति जन्य राग दुख देता है, और भगवत भक्ति जन्य अनुराग ईश्वर की प्राप्ति कराकर जीवन में परमानंद की सृष्टि करता है। महाराज मनु के जीवन में वैराग्य नहीं है, फिर भी उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं भले ही वैराग्यवान नहीं हूँ, पर साधना करके जीवन के विषयों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करूँगा तथा भगवान को पाने का यत्न करूँगा। उन्होंने यही किया भी, और अंत में वे भगवान का दर्शन करते हैं तथा ईश्वर को पुत्र रूप में पाने का वरदान मांगते हैं, जिसे भगवान ने स्वीकार कर लिया। महारानी शत्रुपा भी उनके साथ थी। उन्होंने भी प्रार्थना की कि आप पुत्र तो बनिए, पर मुझे वह विवेक भी दीजिए कि जिससे यह ज्ञान सदा बना रहे कि आप साक्षात ईश्वर हैं। पर मनु जी ने कहा, महाराज मैं ज्ञान नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि भले ही मुझे अज्ञानी माना जाए, पर मैं आपको ईश्वर के रूप में नहीं, अपितु तो निरंतर पुत्र के रूप में ही देखूं। सुत विषयक तब पद रति हो, मोही बड़ मूढ़ कहई किन को। इस प्रकार पूर्व जीवन में भी उनकी राग भरी स्थिति थी, और जब महाराज श्री दशरथ के रूप में पुनर्जन्म हुआ तो भी उस राग की वृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। भगवान राम ने मनु जी को आदेश दिया कि आप मेरी आज्ञा मानकर स्वर्ग में जाकर वहां के भोगों को भोगे। बसहु जाई सुरपति रजधानी, और वहां पर तह करी भोग विशाल। मानो भगवान यह बताना चाहते थे कि संसार में भोगों के प्रति जो हमारा राग है उसका मिटना बड़ा कठिन है। दशरथ के रूप में भी यही बात दिखाई देती है। श्री राम के प्रति भक्ति होते हुए भी कैकई के प्रति उनके मन में राग है। जो आसक्ति और वासना से जुड़ी हुई वृत्ति है वह नहीं मिटी। भगवान दशरथ का यही तो संकल्प था कि हम राम को युवराज बना दें, उन्हें सिंहासन पर बैठाएं, पर यह सत्संकल्प पूरा नहीं हो सका, क्योंकि जब वे सायंकाल कैकई जी के महल में गए तो उनको प्रसन्न करने के लिए कहने लगे, महारानी आप जानती हैं कि आपका मुख चंद्रमा है और मैं उसका चकोर हूँ। आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। इसीलिए अंत में उनकी रामराज्य की योजना नष्ट हो गई। इसका अभिप्राय है कि जो वैषयिक अनुरक्ति है, राग है, उनके प्रति जो आकर्षण है, वह अंत में दुख और शोक की ही सृष्टि करता है। यहाँ प्रश्न यह आता है कि इतना सब होते हुए भी फिर वैराग्य क्यों नहीं होता? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि जब तक संसार, विषय या व्यक्ति में गुण दिखाई देता है, तब तक उससे वैराग्य हो ही नहीं सकता। पर जब महाराज श्री दशरथ को कैकई जी में दोष ही दोष दिखाई देने लगे, तो फिर इतना कठिन वैराग्य हुआ कि उन्होंने कह दिया कि तुम मेरी नजरों से दूर चली जाओ, मैं अब तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता। यहाँ पर यह कहना सर्वथा उपयुक्त होगा कि महाराज मनु जिस वैराग्य को नहीं पा सके, प्रभु ने इस दिव्य लीला के द्वारा वह प्रबल वैराग्य दशरथ जी के रूप में उनमें उत्पन्न कर दिया। और उसी वैराग्य के एक साकार विग्रह हैं श्री भरत। पर श्री भरत का वैराग्य किसी दुख से या विचार से उत्पन्न नहीं हुआ है। वे तो स्वाभाविक रूप से ऐसे दिव्य विरागी हैं जिन्हें संसार से पूर्ण वैराग्य और प्रभु से परम राग है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री भरत तो भौरा हैं और अयोध्या का राज्य चंपे का बाग है। इसमें बड़ा विलक्षण संकेत है, क्योंकि भौरे से बढ़कर रसिकता का कोई अन्य प्रतीक नहीं माना जाता। और जो भौरा सांसारिक पुष्पों का रस ले रहा है वह सांसारिक रागी है, पर भरत रूपी भौरा तो श्री राम चरणावृंद का रसिक है। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधुप इव तजई न पासु। ऐसे विरागी भरत जब श्री सीता जी और भगवान राम को देखते हैं, उस समय जिस दिव्य रस का अनुभव वे करते हैं, उसकी चर्चा कल की जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की